हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। एज यू नो, हमने 10th का साइंस 2 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका क्या नाम है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। क्यों पार्ट 2 भैया? क्योंकि इसका जो पहला वाला पार्ट है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। हाँ, मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ है पूरा पार्ट, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं इस लेसन का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लेक्चर नंबर 6। इसका मतलब ऑलरेडी 5 लेक्चर मैंने इस लेसन के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लो, बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस है, बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इस लेसन के बारे में। मेनली हम लोग इस लेसन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, उस लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है ना वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। ठीक है, सही समझा आपने। रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक ही स्पीशीज जैसा एक दूसरा स्पीशीज को फॉर्म कर देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। पिछले 5 लेक्चर से हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है? लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया था? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था और उसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, गैमेट कैसे फॉर्म होता है, ये बातें मैंने आपको बता दी थी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती। आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं कंफर्म करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करें। एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, इस पूरे सेशन के थ्रू या फिर जो मैंने एक पहला वाला लेक्चर पढ़ाया था, लेसन पढ़ाया था, उसके भी थ्रू अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सही बात है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अगर आपको चीजें समझ में भी आ रही है तो भी आप वहां पे आके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो भी आप मुझे वहां पर आके दे सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, जिसका सबसे पहला तो नहीं बोल सकते, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, स्पेशली मेल बॉय को। ठीक है, जो बॉयज होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा डाउट होता है कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं समझ में आ रहा है, कौन से हार्मोन से कहां जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग समझेंगे। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो आपको जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी आना चाहिए। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। देखो क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये एक यूट्रस होता है, ठीक है, देयर इज अ यूट्रस। ठीक है, ये एक यूट्रस है। फिर इसके साइड साइड में यहां पे हमारे दो प्यारे प्यारे जो मेन ऑर्गन है, दीज आर द ओवरीज। ठीक है, दीज आर द ओवरीज। तो यहां पे ओवरी प्रेजेंट है, यहां पे एक ओवरी प्रेजेंट है, 2 ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, डबल ओवरी प्रेजेंट होती है। इट इज अ यूट्रस, इट इज द ओवरी। ठीक है, अब इसी यूट्रस के यहां से एक पतली सी पाइप निकली होती है, जो इनिशियली थोड़ी पतली होती है बट आगे चल के क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। फिर वो ऐसे नीचे यहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देती है। इस ट्यूब को मैंने क्या कहा था, ओविडक्ट कहा था। जिन्होंने लास्ट वाले लेक्चर देखी उन्हें समझ में आ रहा होगा। सो दिस ट्यूब इज ओविडक्ट। ठीक है, इट इज ओवरी, इट इज यूट्रस। सही है, ठीक है, ये है यूट्रस। ये मैंने डबल लेयर बना दी, ऐसा होता नहीं है। सो इट इज यूट्रस, ये है हमारा ओविडक्ट और ये है हमारी ओवरी। सेम टू सेम इस साइड भी होता है, बट मैं इस साइड बना नहीं रहा हूं क्योंकि सेम चीज होती है ना, तो आप लोग समझ जाओगे। इस साइड भी होता है, इसका मिला देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी चीजें आपको समझानी है। इतनी बातें क्लियर है? ये एक यूट्रस है, इसके अंदर क्या है, ये हमारा ओविडक्ट है और ये हमारा ओवरी है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट क्या किसके अंदर बनेगा, ओवरी के अंदर बनेगा। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में क्या बताया था कि ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या, कि जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, हार्मोन कौन सा है, ईस्ट्रोजन। तो आज हम लोग देखेंगे कि ईस्ट्रोजन भी कैसे बन रहा है और साथ ही साथ गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इतनी बातें क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहां से एक गैमेट निकलता है। ओके, यहां से एक गैमेट निकलता है, ठीक है, और इस गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, ओवम। ठीक है, इस गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं, ओवम एग, या फिर oocyte, कुछ भी कह लो, ओवम एग oocyte। इसको कौन कैप्चर कर लेता है, ये फैलोपियन ट्यूब कैप्चर कर लेती है। और ये गैमेट यहां से यहां आके यहां पे कुछ अटक, यहां पे रह जाता है। ठीक है, यहां पे आके वेट करता है किसका, स्पर्म का। ठीक है, किसका वेट करता है, स्पर्म का। स्पर्म कहां से एंटर करेगा, इस वाले पोजीशन से एंटर करेगा। यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स। ठीक है, और इस सर्विक्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, वजाइना। इस वजाइना से क्या एंटर करेगा, स्पर्म एंटर करेगा और वो किसको फर्टिलाइज कर देगा, ओविडक्ट को। तो फर्टिलाइजेशन हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि फर्टिलाइजेशन हुई तो ये चीजें होंगी और यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एक बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, अगर फर्टिलाइजेशन ना होती है ना तो होता है
मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जो हर मंथ रिपीट होती है फीमेल्स के अंदर, हर अराउंड 28 टू 30 डेज में। ठीक है, अराउंड 28 टू 30 डेज के अंदर रिपीट होती है ये साइकिल। अब फिक्स नहीं है हर फीमेल के अंदर 28 टू 30 डेज ही हो, किसी किसी फीमेल्स के अंदर ये साइकिल 20 दिन की भी हो जाती है, किसी किसी फीमेल्स के अंदर ये साइकिल 40 डेज की भी हो जाती है। सो वो भी नॉर्मल है। ठीक है, वो साइकिल, वो उतना पीरियड भी क्या है, नॉर्मल है। सो ये जस्ट एक एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, कितना, 28 टू 30 डेज। अब इसमें होता क्या क्या है, देखो इसके अंदर कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं। ठीक है, फीमेल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं। साथ ही साथ इस यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जिस लाइनिंग को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, जान लो ये जो यूट्रस वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जिस लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये लाइनिंग किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है मसल से। ठीक है, मसल से बनी हुई है और ब्लड वेसल से बनी हुई है। इतनी बातें क्लियर है। ये वाली जो लाइनिंग है किससे बनी है, मसल से बनी है और ब्लड वेसल से बनी है। ठीक है, अब मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या होगा, ये जो ये अपनी मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर चेंजेस देखने मिलते हैं। इसके अंदर क्या देखने मिलते हैं, चेंजेस देखने मिलते हैं। होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ना, ये टूटने लगती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होने लगती है, टूटने लगती है, और यहां से ब्लड के थ्रू, ठीक है, अब देखो ये ब्लड वेसल से ही बनी है, तो जब ये टूटेगी तो इसके स्मॉलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू ये क्या हो जाती है, इस पोजीशन से यहां से बाहर निकल जाती है। इसीलिए फीमेल्स को इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा लॉस ऑफ ब्लड देखने मिलता है। ठीक है, ब्लड बहुत ही ज्यादा लॉस होता है फीमेल के बॉडी से। अब ये स्टार्ट कब होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक है, जब फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है, तब उसके अंदर जब उसके ओवरी के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन चालू हो जाता है ओवम का, और उसके बाद ही ओवम कहां जाता है, हमारे ओविडक्ट के अंदर जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, ये सब कुछ ऐसे हवा में बन रहा है क्या ओवम, नहीं, ये सब कुछ होता है हार्मोन्स की वजह से। किसके वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक्चुअल में जब एक फीमेल, ठीक है, जब एक फीमेल प्यूबर्टी हिट करती है, तो उसके बॉडी में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ब्रेन के बारे में। देखो, अब आप लोग बोल रहे हो कि सर ब्रेन कहां से आ गया बीच में, तो ब्रेन के अंदर एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, हार्मोन नहीं बोल सकते, ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहां पे ब्रेन के नीचे साइड में, जिस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल है, ये पूरा क्या है, हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन्स कैसे कंट्रोल कर रहे हैं पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो सबसे पहले एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। इस ग्लैंड के नीचे, ठीक है, इस ग्लैंड के नीचे यहां पे एक दूसरा ग्लैंड रखा हुआ है, कुछ ऐसे शेप में, कुछ ऐसे शेप में रखा हुआ है। इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाट वी कॉल पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो, आपको ये सारी चीजें याद नहीं रखनी है, बस सुन लो कि कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं, इतनी बातें क्लियर है। देखो, अब हाइपोथैलेमस सबसे पहले एक ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगा। उस हार्मोन का नाम है GnRH। ठीक है, इस हार्मोन का नाम क्या है, GnRH। GnRH का फुल फॉर्म क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसका नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाने वाला हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाने वाला हार्मोन क्या है, GnRH। कहां से रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से। इतनी बातें क्लियर है। अब ये हार्मोन जाके किस पे लग जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे लग जाता है। इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, इस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, GnRH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। दो हार्मोन रिलीज करते हैं, कौन कौन से, एक है LH, ठीक है, और एक है FSH। ठीक है, दो हार्मोन रिलीज कर रहा है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। एक है FSH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। स्टिमुलेट मतलब क्या, छेड़ने वाला। ठीक है, उनको जाके छेड़ेगा और उनकी डेवलपमेंट करवाएगा। फॉलिकल्स क्या है, इसके अंदर जो अनडेवलप्ड ओवम पड़े, देखो ये तो डेवलप ओवम यहां से रिमूव हो गया, लेकिन इसके अंदर जो पहले ओवम पड़े होंगे वो अनडेवलप होंगे, पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे। इन अनडेवलप एग को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकल, व्हाट वी कॉल, तो हम लोग कहेंगे
फॉलिकल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैं एक ओवरी बना लेता हूं वापस, यहां पे भी एक ओवरी है ना, तो क्या होगा, इसके अंदर एक फॉलिकल है, ठीक है, इसके अंदर एक फॉलिकल है, तो ये हार्मोन जाएगा इस फॉलिकल के ऊपर लगेगा और इन फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाएगा। ठीक है, इस फॉलिकल को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, इस फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएगा। तो ये फॉलिकल धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। ठीक है, ये फॉलिकल्स क्या होने लगती है? धीरे धीरे बड़ी होने लग रही है। और जैसे जैसे ये फॉलिकल्स बड़ी होगी, ठीक है, जैसे जैसे ये फॉलिकल्स बड़ी होगी वैसे ही वैसे ये फॉलिकल्स भी अपने एक हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ध्यान से सुनो, ठीक है, सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या बोला मैंने कि एक हाइपोथैलेमस है ग्लैंड ब्रेन के पास, वो क्या रिलीज कर रहा है? GnRH। कब रिलीज करता है हाइपोथैलेमस? जब एक फीमेल की प्यूबर्टी हिट होती है। प्यूबर्टी इन द सेंस जब उसकी एज होती है 12 to 13 ईयर के बीच में। ठीक है, जब 12 to 13 ईयर की एज होती है तब वो प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी हिट करने के साथ साथ उसका हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करने लगता है? GnRH। अब ये GnRH जाके अटैच हो जाता है किसके ऊपर? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अटैच हो जाता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करने लगता है? दो हार्मोन सिक्रेट करने लगता है, एक है LH, सॉरी ये है LH और ये है FSH। ठीक है, LH और FSH। FSH का मैंने आपको फंक्शन बताया। FSH का फंक्शन क्या? FSH का नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब वो किसको जाके स्टिमुलेट करेगा? फॉलिकल्स को डेवलप करने में मदद करेगा। ठीक है, LH का रोल अभी तक नहीं है। ठीक है, LH का रोल बाद में आता है। LH का रोल आपको समझ में आएगा जैसे ही ये जो FSH है ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, फॉलिकल्स पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो इस फॉलिकल के अंदर, ठीक है, इस फॉलिकल के अंदर हमारा ओवम बैठा रहता है। ठीक है, ये जो हमारा प्यारा सा ओवम है ना, ये किसके अंदर बैठा रहता है? इस फॉलिकल के अंदर बैठा रहता है। ये पूरा फॉलिकल है और इसके अंदर ओवम बैठा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज होगी तो इसके अंदर बैठा है, तो वो क्या हो रहा है? वो भी डेवलप हो रहा है इसके साथ साथ। तो ये जैसे ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही ये पूरी तरह से डेवलप हुआ, हमारा ये ओवम यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमारा ये ओवम क्या हो जाएगा? यहां से बाहर निकल जाएगा। देखो यहां पे मैंने बनाया ना, ओवम हमारा बाहर निकल गया और यहां पे जो चीज बची, ठीक है, यहां पे क्या बच गया? ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बच गया। तो फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर बच गया, ये दिख रहा है? ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बच गया। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? जब फॉलिकल्स में से, ठीक है, फॉलिकल्स में से ओवम निकल जाता है तब इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट वी कॉल दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको? देखो इसके पास ओवम था, अब इसका ओवम लुट गया। ठीक है, इसके पास ओवम था लेकिन इसका ओवम क्या हो गया? लुट गया। तो इसको नाम रख दो कॉर्पस ल्यूटियम। बेचारे का ओवम क्या हो गया? लुट गया। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो जैसे ही इसका ओवम लुट गया, ठीक है, इसका ओवम चला गया इसके अंदर से, तो अब ये ईस्ट्रोजन नहीं बना पाएगा। ईस्ट्रोजन कौन बना रहा था? ये बना रहा था। जब इसके पास ओवम था तो ये क्या बना रहा था? बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन बना रहा था। और ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? ईस्ट्रोजन क्या करता है? आपके बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है फीमेल के बॉडी के अंदर। साथ ही साथ ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है इसको बना के रखता है। ठीक है, इसको मेंटेन करके रखता है। क्यों जरूरी है एंडोमेट्रियम की वॉल? क्योंकि अगर यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो इस एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इस एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए जितना जितना इसका डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है, जितना जितना इसका डेवलपमेंट होता रहता है उतने ही टाइम पे, ठीक है, उसी टाइम पे क्या होता है? यहां से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है और ये ईस्ट्रोजन कहां जाता है? इस एंडोमेट्रियम की वॉल में, और इस एंडोमेट्रियम की वॉल को क्या करने लगता है? डेवलप करने लगता है। एंडोमेट्रियम की वॉल क्या करने लगता है? डेवलप करने लगता है। इतनी बातें क्लियर है? समझ में आ रही इतनी बात? जैसे ही ये फटा, ठीक है, फॉलिकल जैसे ही फटा, अब क्या बचा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, ईस्ट्रोजन नहीं बना पाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी, इसका मतलब अगर ईस्ट्रोजन नहीं बना तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये टूट जाएगी। ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल टूट सकती है, लेकिन भैया ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो ओवम अभी अभी निकला है। ठीक है, ओवम यहां से क्या निकला है? अभी अभी निकला है। तो अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, बाय चांस अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अगर ये इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम तो रहेगी ही नहीं ना, क्योंकि ईस्ट्रोजन ही नहीं है। तो ये बेबी फॉर्म कहां पे होगा? इसीलिए हमें एंडोमेट्रियम को बचाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ टाइम तक एंडोमेट्रियम को बचाना पड़ेगा। उसको एंडोमेट्रियम को बचाएगा कौन? तो यहां पे हमारा दोस्त आता है जिसका नाम है LH। ठीक है, यहां पे LH बोलता है, ठीक भाई मैं करता हूं, मैं काम करता हूं। तो LH आता है और LH कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करने लगता है। ठीक है, LH क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एक्ट करता है और कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन सिक्रीट करवाता है जिस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जिस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आ रही बात? ये कौन सिक्रीट करवा रहा है? LH सिक्रीट करवा रहा है। किससे सिक्रीट करवा रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट करवा रहा है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करवा रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। और कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ होती है वो अराउंड 7 डेज की होती है।
कितनी होती है ये जान लो, कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 7 डेज की होती है। मतलब 7 दिन तक ये जो LH है ये किसको सपोर्ट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करेगा और यहां से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करवाते रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ना इसको होल्ड करके रखेगा, इसको टूटने नहीं देगा, ठीक है, इसको टूटने नहीं देगा। इतनी बातें क्लियर है। अब 7 दिन बाद, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो बहुत अच्छी बात है भैया, यहाँ पे एम्बेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम में और बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। हर मंथ फीमेल के बॉडी से एक ओवम रिलीज होता है। क्या हर मंथ फर्टिलाइजेशन होता है? बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। फीमेल के लाइफ में करीब 1 या 2 बार ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है, किसी किसी केस में से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली 1 या 2 केस में ही होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एग है ये अनफर्टिलाइज रहेगा, मतलब ये फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। अगर ये एग अनफर्टिलाइज रहा, ठीक है, और 7 दिन बाद क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसकी लाइफ कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की है। तो जैसे ही ये डीजनरेट हुआ, ठीक है, जैसे ही ये डीजनरेट हुआ, अब एंडोमेट्रियम को बचाने वाला कोई नहीं है, ठीक है, एंडोमेट्रियम को बचाने वाला अब कोई नहीं है। जैसे ही एंडोमेट्रियम खत्म हुआ, ठीक है, जैसे ही ये प्रोजेस्टेरॉन खत्म हुआ, एंडोमेट्रियम क्या होने लगेगी, वापस टूटने लगेगी, ठीक है, वापस क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी, और वापस क्या चालू हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ ब्लड चालू हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। जैसे ही यहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड हो रहा होगा, वापस उसी टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड हो रहा होगा, उसी टाइम पे वापस फीमेल के बॉडी के अंदर क्या होगा, GnRH रिलीज होना स्टार्ट होगा और ये साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी पूरी साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं इसी चीज को, ठीक है, इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको थोड़ा सा और डीपली, ठीक है, इस चार्ट के फॉर्म में समझाऊंगा तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो सबसे पहला टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसे मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब क्या, कि जहां पे एक्चुअल मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ठीक है। एक्चुअल मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या, कि जब स्टार्ट हो रहा था ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो जब भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उस टाइम पे एक फीमेल को क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो हम लोग पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये देखेंगे कि हार्मोन का लेवल कौन कौन कैसा कैसा है, ठीक है, कब कब हार्मोन का लेवल बढ़ा। फिर साथ ही साथ हम लोग देखेंगे फॉलिकल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो फॉलिकल्स के अंदर से ही क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन निकलता है और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, और इसी के इन्फ्लुएंस में क्या चल रहा है भैया, हमारा एंडोमेट्रियम चल रहा है, एंडोमेट्रियम की वॉल चल रही है। इतनी बातें क्लियर है। तो आओ देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो टूट रही है, ठीक है। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है, जब एंडोमेट्रियम की वॉल है वो क्या होने लगती है, टूटने लगती है। बहुत बुरी तरीके से क्या हो रही है, एंडोमेट्रियम की वॉल टूट रही है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो रही है, ऐसा बोल सकते हो तुम लोग। एंडोमेट्रियम की वॉल टूटने लग रही है उसी टाइम पे, ठीक है, उसी टाइम पे। और कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं फीमेल की बॉडी में, उसी टाइम पे जो FSH और LH का लेवल है ना वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसी टाइम पे क्या हो रहा है, FSH और LH का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मान लो यहां से FSH का लेवल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ LH का लेवल भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देख रहे हो, थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा देते इसको, कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। इतनी बातें क्लियर है। जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे FSH का लेवल बढ़ रहा है, FSH का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो किसको डेवलप करेगा, फॉलिकल्स को डेवलप करेगा। तो यहां पे एक छोटी सी फॉलिकल थी, ठीक है, यहां पे क्या थी, एक छोटी सी फॉलिकल थी। अब ये फॉलिकल्स क्या होने लगी, धीरे धीरे डेवलप होने लगी, ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगी, ये फॉलिकल डेवलप होने लगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये फॉलिकल्स क्या हो रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है, समझ रहे हो। तो पहले छोटी सी फॉलिकल थी, ठीक है, पहले ये छोटी सी फॉलिकल थी, ये छोटी सी फॉलिकल धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। क्यों डेवलप हो रही है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो FSH का लेवल है, ठीक है, FSH का लेवल है वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन अभी LH की बारी नहीं है, ये तो LH का लेवल अभी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, LH का लेवल अभी इंक्रीज नहीं होगा, LH का लेवल उतना ही रहेगा, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, अब देखो इसी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा ओवम प्रेजेंट है। इसी फॉलिकल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, ओवम प्रेजेंट है। जितना जितना फॉलिकल्स बढ़ रहा है, ठीक है, जितना जितना इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन कौन बना रहा है, ये फॉलिकल ही बना रही है। इट इज अ फॉलिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, इट इज अ फॉलिकल। तो ये फॉलिकल ही क्या बना रही है, ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट कर रही है। तो जितनी बड़ी फॉलिकल बनते जा रही है उतना ही ज्यादा ईस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे ये छोटी फॉलिकल, ठीक है। अब ये छोटी फॉलिकल थी, ये फॉलिकल धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ने लग रही है। जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ने लग रही है, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, जैसे जैसे फॉलिकल्स क्या हो रही है, ग्रो होने लग रही हैं, वैसे ही वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होने लग रहा है, बढ़ने लग रहा है, इंक्रीज होने लग रहा है। ईस्ट्रोजन देख रहे हो, ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होने लग रहा है, इंक्रीज होने लग रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा, जब ये जो ये है हमारी फॉलिकल्स है, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये इतनी बड़ी फॉलिकल हो गई,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा ओवम प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा ओवम प्रेजेंट है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ओवम, जब ये फॉलिकल क्या हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है, ये फॉलिकल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और यहां से हमारा प्यारा सा ओवम, फॉर एग्जांपल ये हमारी ओवम फट गई, ठीक है, ये हमारी ओवम क्या हो गई, ब्रेक हो गई, और यहां से क्या रिलीज हो गया, हमारा ओवम रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये ओवम यहां से क्या हो गया, रिलीज हो गया। इतनी बात सही है, ठीक है। यहां पे देख लो, यहाँ पे जो ओवम है क्या हो गया, रिलीज हो गया, ओवम यहाँ से रिलीज हो गया। इसी ओवम के रिलीज को ही हम लोग कहते हैं ओवैल्यूएशन, ठीक है, ओवम के रिलीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओवैल्यूएशन। तो यहाँ लिख लूं ओवैल्यूएशन। ओवैल्यूएशन मतलब क्या है, रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है, ओवम जो रिलीज हुआ इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ओवैल्यूएशन। जैसे ही ओवम रिलीज हुआ, अब ध्यान से सुनो, जैसे ही ओवम रिलीज हुआ, ये जो बचा वाला पार्ट है इसे मैं क्या कहूंगा, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये जो बचा वाला पार्ट है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, जिसका ओवम लुट चुका है, ठीक है, जिसका ओवम क्या हो चुका है, लुट चुका है, वो क्या बचा मेरा, कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहां पे लिख दूं मैं, इट इज कॉर्पस ल्यूटियम, सही बात है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, ठीक है, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना वैसे ही ईस्ट्रोजन की लेवल कम होने लगेगी, ठीक है, ईस्ट्रोजन की लेवल क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। देखो अभी ईस्ट्रोजन की लेवल मस्त बढ़ रही है, ठीक है, मस्त बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही ये टूटा, ठीक है, ईस्ट्रोजन की लेवल क्या होने लगी, यहां से गिरने लगी। जैसे ही, अब देखो ईस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ रहा था, अब एंडोमेट्रियम के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है भाई, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम की वॉल को बना रहा था। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की वॉल क्या हो रही थी, धीरे 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 प्रोलिफरेट हो रही थी, मतलब धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो बढ़ रही थी। समझ में आ रही बात, यहाँ पे ईस्ट्रोजन, यहाँ पे एंडोमेट्रियम टूट चुका था, लेकिन ईस्ट्रोजन जैसे बढ़ रहा था वो किसको हेल्प कर रहा था, किसको बढ़ने में हेल्प कर रहा था, हमारी एंडोमेट्रियम के, एंडोमेट्रियम को बढ़ने में हेल्प कर रहा था, सही बात है। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन टूटा, ठीक है, ईस्ट्रोजन टूटा, अब कौन एक्शन करेगा इसके ऊपर, कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट करेगा। इसका मतलब अब बारी आती है हमारे एलएच की। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बना के रखता है, हमारा एलएच। तो अब एलएच हल्का सा ऐसे बढ़ जाता है, हल्का सा क्या हो जाता है, एलएच बढ़ जाता है, हल्का सा नहीं दिखाया मैंने, कुछ ज्यादा ही दिखा दिया। चलो एलएच कुछ ऐसे बढ़ने लगता है, ठीक है, एलएच बढ़ने लगा। अब एलएच किसको इन्फ्लुएंस करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को। इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम अब आगे चल के क्या बनाने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आ रही बात, ठीक है, ये क्या बनाने लग रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। अब कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ है वो सिर्फ कितने दिन की है, 7 डेज की है, ठीक है, 7 डेज की है, मतलब 7 दिन तक, ठीक है, 7 दिन बाद तक ये जो एलएच है इसका लेवल क्या होने लगेगा, वापस धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। जैसे ही एलएच का लेवल वापस डाउन हुआ, ठीक है, एलएच का लेवल क्या हुआ, वापस डाउन हुआ, ये क्या होगी, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट होना बंद हो जाएगा। और जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना प्रोजेस्टेरॉन बचा ना ईस्ट्रोजन बचा, तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो कैसे बचेगी भाई, वो भी क्या होने लगेगी, वापस डीजेनरेट होने लगेगी। दिख रहा है, देखो ये वापस ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है यहां तक बढ़ी, ठीक है, यहां तक मस्त बढ़ी, लेकिन जैसे ही इसका लेवल क्या हुआ, कम हुआ, ये वापस क्या होने लगी, गिरने लगी और टूटने लगी, ठीक है, वापस एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और वापस ये वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि क्या होने लगती है, एक साइक्लिक प्रोसेस चलने लगती है। मतलब ये एक बार टूटा, फिर इसके बाद, ठीक है, जैसे ही ये हुआ वापस क्या है, एफएसएच की लेवल यहाँ पे कम हुई थी, ठीक है, अब ये एफएसएच वापस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और एक नई फॉलिकल को वो स्टिमुलेट करने लगेगा। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, यही पूरा साइकिल, यही एक साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है, तो 4 हार्मोन इन्वॉल्व है, ध्यान दो, 4 हार्मोन इन्वॉल्व है। एक है हमारा एफएसएच एलएच, ठीक है, एक है हमारा एफएसएच एलएच, ठीक है, और एक है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन किसका एक्शन कहां पे लग रहा है, सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया है। बहुत ही इजी था ना, ठीक है, बहुत इजी था ना, अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा था, बट अब आपको समझ में आ गया होगा, सही है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बता देना, सर बहुत अच्छे समझ में आ गया हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, किसका वेट कर रहे हो, ठीक है, 1 मिलियन हमको जल्दी से पहुंचना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और ऑल पे भी सेट कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।